दोस्तों, आंखें बंद करके एक सेकंड के लिए सोचिए। कल सुबह आप उठते हैं, फोन चेक करते हैं और न्यूज हेडलाइंस पे फ्लैश हो रहा है, बिटकॉइन क्रैशेस टू 5 लाख रुपए। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप घबराहट में अपना सारा पोर्टफोलियो बेच देंगे या फिर थोड़ा रुककर शांत दिमाग से समझदारी से रिएक्ट करेंगे? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है दोस्तों। क्रिप्टो की दुनिया में ऐसी वॉलेटिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन ही डिसाइड करेगा कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे या भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इस वीडियो में हम इसी डर और घबराहट के पर्दे को हटाने वाले हैं। हम डीप डाइव करेंगे कि अगर बिटकॉइन इतना नीचे गिर गया तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, याद रखिएगा, ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर बिटकॉइन गिर गया है तो घबराने की जगह समझने की जरूरत है। आपको क्या करना चाहिए? नॉलेज इज पावर और आज हम उसी पावर को हासिल करने जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बल्कि एक माइंडसेट ट्रेनिंग सेशन है। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक क्रैश आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका भी बन सकता है। हम समझेंगे कि कैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और आप उनके ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो की एंड तक आप सिर्फ तैयार नहीं होंगे बल्कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप किसी भी मार्केट कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज वी आर अबाउट टू डिकोड द बिगेस्ट फियर इन क्रिप्टो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो के प्राइस को नीचे लाने में सबसे पावरफुल ट्रिगर क्या हो सकता है, और वो है रेगुलेशन। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कल इंडिया, अमेरिका या चाइना जैसी कोई बड़ी इकोनॉमी अचानक से क्रिप्टो पर ऐसी सख्त पॉलिसी ला दे जो उसके ट्रेडिंग या माइनिंग को मुश्किल बना दे। जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, मार्केट में एक फियर का माहौल बन जाता है। नए इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट की गहरी समझ नहीं है, वो सबसे पहले पैनिक करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उनका पैसा डूब जाएगा। इसी डर की वजह से वो जल्दी जल्दी अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस और तेजी से नीचे जाता है। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के नाते आपका सबसे पहला काम है कि आप हमेशा अपडेटेड रहे। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, यूएस SEC क्या कह रही है, यूरोप में क्या नियम बन रहे हैं, इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको पहले से आने वाले तूफान के लिए तैयार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर न्यूज पर रिएक्ट करना है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहने से आप पैनिक में आकर गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि ये एक टेम्पररी फेज हो सकता है और आपको अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर आखिर तक डेट रहना है। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट एक समुंदर की तरह है और इस समुंदर में कुछ बहुत बड़ी वेल्स रहती हैं। ये वेल्स वो बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस या अर्ली अडॉप्टर्स हैं जिनके पास हजारों लाखों बिटकॉइन होते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसी ही कोई वेल अपने होल्डिंग्स का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10,000 बिटकॉइन, एक साथ मार्केट में बेचने का फैसला कर ले, तो क्या होगा? सप्लाई अचानक से इतनी बढ़ जाएगी कि डिमांड उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसका सीधा असर प्राइस पर पड़ेगा और एकदम से एक बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं वेल डंपिंग। इसका मकसद कई बार प्रॉफिट बुक करना होता है या कई बार मार्केट को मैनिपुलेट करके नीचे के दाम पर फिर से खरीदना होता है। इस डंपिंग से रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप और हम जैसे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम जब इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद कोई बहुत बुरी खबर आई है जिसके बारे में हमें नहीं पता। इस डर से हम भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे सेलिंग का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और प्राइस और भी नीचे चला जाता है। यही वो मौका होता है जब वही वेल जिसने ऊपर बेचा था, नीचे के दाम पर आपके और मेरे जैसे डरे हुए इन्वेस्टर से सस्ते में बिटकॉइन वापस खरीद लेती है। इसलिए अचानक आए बड़े डंप से डरना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये मार्केट मैनिपुलेशन का एक हिस्सा हो सकता है। क्रिप्टो की दुनिया में एक शब्द बहुत कॉमन है, एफुड। इसका मतलब है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल मार्केट में नेगेटिविटी फैलाने के लिए किया जाता है। ये फंड किसी भी रूप में आ सकता है, एक गलत न्यूज आर्टिकल, एक सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह या किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का एक नेगेटिव ट्वीट। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से एक रूमर फैल सकती है कि बिटकॉइन का नेटवर्क हैक हो गया है या फलाना एक्सचेंज बैंकरप्ट होने वाला है। भले ही इन बातों में कोई सच्चाई न हो, लेकिन ये इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं। ये फुट सीधे तौर पर इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पर हमला करता है।
जब आपके आसपास हर कोई डर और बेचैनी की बात कर रहा हो, तो आपका अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर से भी विश्वास उठने लगता है। आपको लगने लगता है कि शायद आपने ही कोई गलती कर दी है। यही फुड का मकसद होता है, आपके दिमाग में डाउट पैदा करना ताकि आप पैनिक में ना आकर गलत कदम उठाए। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा ऐसी खबरों को क्रॉस वेरीफाई करता है। वो ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी लेता है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। याद रखिए, फुड मार्केट को गिराने का एक बहुत असरदार हथियार है और इसे बचने का एक ही तरीका है, अपनी रिसर्च पर भरोसा करना। जब बिटकॉइन गिरना शुरू होता है तो मार्केट में एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिलता है। इसे हम हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल भी कह सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि प्राइस तेजी से गिर रहा है और उनके आसपास के लोग बेच रहे हैं, तो उनके अंदर एक फोमो का उल्टा रूप यानी फॉलो, फियर ऑफ लूजिंग आउट जाग जाता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अभी नहीं बेचा तो उनका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। ये डर इतना हावी हो जाता है कि लोग लॉजिक या एनालिसिस को साइड में रख देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि असेट का फंडामेंटल क्या है या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है। उनका एक ही मकसद रह जाता है, कैसे भी करके मार्केट से बाहर निकलना, चाहे लॉस में ही क्यों ना हो। इसी पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस भी हो सकता है। एक्सचेंजेस पर इतने ज्यादा सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं कि बाई ऑर्डर्स कम पड़ जाते हैं, जिससे प्राइस और भी तेजी से फिसलता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। लोग इसलिए बेचते हैं क्योंकि प्राइस गिर रहा है और उनके बेचने से प्राइस और ज्यादा गिरता है। इस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक अनुभवी इन्वेस्टर इस माहौल में शांत रहता है। वो जानता है कि मार्केट इमोशंस पर चलता है और ये पैनिक का दौर हमेशा नहीं रहेगा। वो भीड़ के साथ बहने की जगह किनारे पर खड़े होकर सही मौके का इंतजार करता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो नए इन्वेस्टर्स को होती है वो ये है कि अगर बिटकॉइन क्रैश कर रहा है तो शायद उनका पैसा अल्टकॉइंस में सेफ है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का राजा है। उसकी मार्केट डोमिनेंस इतनी ज्यादा है कि वो पूरी मार्केट की दिशा तय करता है। जब बिटकॉइन में 10% की गिरावट आती है तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि टॉप अल्टकॉइंस जैसे इथेरियम, सोलाना या कार्डानो में 15 से 20% या उससे भी ज्यादा की गिरावट आ जाती है। छोटे कम एस्टैब्लिश्ड अल्टकॉइंस तो 30 से 40% तक भी क्रैश कर जाते हैं। इसे बिटकॉइन डोमिनेंस इफेक्ट कहते हैं। इसका कारण यह है कि मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। जब इन्वेस्टर्स का विश्वास मार्केट की सबसे बड़े एसेट से ही उठने लगता है तो वो उसे भी ज्यादा रिस्की समझे जाने वाले अल्टकॉइंस से अपना पैसा सबसे पहले निकालते हैं। लोग अपने अल्टकॉइंस को बेचकर या तो स्टेबल कॉइंस में जाते हैं या फिर मार्केट से ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए क्रैश के समय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अल्टकॉइंस में रखना आपके रिस्क को कम नहीं करता बल्कि कई बार बढ़ा देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक बिटकॉइन स्थिर नहीं होता, पूरे क्रिप्टो मार्केट में स्थिरता आना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब एक तरफ और आपका इमोशन कंट्रोल एक तरफ। क्रिप्टो मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई वेल या कोई रेगुलेशन नहीं, बल्कि आपका अपना डर और घबराहट है। जब आप अपना पोर्टफोलियो 40 या 50% नीचे देखते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। सारी रिसर्च, सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। आपके अंदर से एक आवाज आती है, बेच दे, जो बचा है उसे तो बचा ले। यही वो पल होता है जहां 90% इन्वेस्टर्स हार मान लेते हैं। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। एएपी नीचे के दाम पर बेचकर अपने टेम्पोरेरी नोशनल लॉस को एक परमानेंट रियल लॉस में बदल देते हैं। इस इमोशनल ट्रैप से बचने का तरीका है अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना। हाँ, डर लग रहा है, ये नॉर्मल है, लेकिन उस डर को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दीजिए। एक कदम पीछे लीजिए, स्क्रीन से दूर हो जाइए, ठंडी सांस लीजिए। अपने आप से पूछिए, मेन इस एसेट में इन्वेस्ट क्यों किया था? क्या वो कारण अब बदल गए हैं? क्या बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। मार्केट का प्राइस शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू से। इसलिए पैनिक में बेचना आमतौर पर सबसे गलत फैसला होता है। तो सवाल उठता है कि अगर मार्केट इतना गिर रहा है तो क्या हमें बस देखते रहना चाहिए? नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत पावरफुल टूल हमारे काम आता है जिसे कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ऐसे क्रिप्टो एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू स्टेबल रहती है। ये आमतौर पर यूएस डॉलर जैसी किसी फिएट करेंसी से पैक्ड होते हैं, जैसे कि यूएसडीटी, यूएसडीसी या बीयूएसडी। इनकी कीमत लगभग हमेशा $1 के आसपास रहती है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो,
और आपको लग रहा हो कि प्राइस और नीचे जा सकता है, तो आप अपने क्रिप्टो एसेट्स का एक हिस्सा बेचकर स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आप अपने कैपिटल को उस गिरावट से बचा लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए के बिटकॉइन को 40 लाख पर बेचकर USDT में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर बिटकॉइन गिरकर 20 लाख पर भी आ जाता है, तो आपके पास अभी भी 40 लाख के बराबर USDT मौजूद हैं। आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया, और जब आपको लगे कि मार्केट अब बॉटम आउट हो चुका है, यानी इससे नीचे नहीं जाएगा, तब आप उन्हीं स्टेबल कॉइन से सस्ते दाम पर पहले से ज्यादा बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है और इसके लिए मार्केट की समझ होना जरूरी है, लेकिन ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। क्रैश के समय हर इन्वेस्टर के मन में जो सबसे बड़ा डर होता है, वो ये है कहीं मेरा सारा पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा। ये एक वलिद सवाल है, खासकर जब आपने अपनी मेहनत की कमाई लगाई हो। तो इसका जवाब है, बिटकॉइन जैसे एक बड़े और एस्टैब्लिश्ड एसेट के मामले में इन्वेस्टमेंट का जीरो हो जाना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जीरो होने का मतलब है कि मार्केट में एक भी खरीदार नहीं बचा, जो कि बिटकॉइन के ग्लोबल नेटवर्क और उसकी डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को देखते हुए अनिवार्य रूप से असंभव है। हाँ, प्राइस बहुत नीचे जा सकता है, आपको 80-90% तक का भी लॉस दिख सकता है, लेकिन जीरो नहीं। पैसा जीरो तब होता है जब आप घबराहट में ना कर सबसे नीचे पॉइंट पर यानी बॉटम पर अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। आपने 50 लाख पर खरीदा और जब वो 5 लाख पर आया तो आपने डर के मारे बेच दिया। इस केस में आपने अपने 90% कैपिटल का लॉस बुक कर लिया। आपका पैसा जीरो नहीं हुआ, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अगर आप उस समय नहीं बेचते और होल्ड करते, तो जब मार्केट रिकवर करता, आपका लॉस भी रिकवर हो जाता। इसलिए ये समझना जरूरी है कि टेम्परेरी MTM यानी मार्क टू मार्केट लॉस और परमानेंट लॉस में बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, अनरियलाइज्ड वर्सेस रियलाइज्ड लॉस। जब आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अब 7,000 रह गया है, तो वो 40,000 का नुकसान अनरियलाइज्ड या नोशनल लॉस है। इसका मतलब है वो नुकसान सिर्फ कागज पर है, आपकी स्क्रीन पर है। वो अभी तक सच्चाई में नहीं बदला है। आपके पास अभी भी उतने ही बिटकॉइन या क्रिप्टो कॉइन्स हैं, बस उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके प्रॉपर्टी के दाम थोड़े कम हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी तो आपके पास ही है। वो लॉस रियलाइज्ड यानी असली तब बनता है जब आप उस एसेट को उस कम हुई कीमत पर बेच देते हैं। जैसे ही आपने सेल बटन दबाया, आपने उस कागजी नुकसान को अपनी जेब से होने वाला असली नुकसान बना लिया। एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस फर्क को समझता है। वो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होता। अगर उसे अपने इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स पर भरोसा है, तो वो इन अनरियलाइज्ड लॉसेस को इग्नोर करता है। वो जानता है कि मार्केट सिक्लिकल है, आज नीचे है तो कल ऊपर भी आएगा। इसलिए जब तक आप बेचते नहीं, आपने कुछ खोया नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन मार्केट क्रैशेस में पैसा खोते नहीं बल्कि बनाते हैं। ये हैं लॉन्ग टर्म होल्डर्स यानी हॉडलर्स। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से ऊपर उठकर एसेट के लॉन्ग टर्म विजन पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आने वाले 5, 10, 20 सालों में दुनिया को बदल सकती है। इसलिए वो आज के 20% के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। उनका फोकस 1 या 2 साल नहीं, बल्कि एक पूरी दशक पर होता है। हिस्ट्री ने बार बार ये साबित किया है कि यही स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग रही है। जब मार्केट क्रैश होता है, तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स पैनिक नहीं करते, बल्कि वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनके लिए ये एक डिस्काउंट सेल जैसा होता है। वो उस असेट को जिसमें उनका इतना विश्वास है, सस्ते दामों पर और ज्यादा खरीदने का मौका नहीं छोड़ते। इस स्ट्रैटेजी को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA कहते हैं। वो हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदते रहते हैं, जिससे उनकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाती है, और जब मार्केट आखिरकार रिकवर करता है, तो उनका प्रॉफिट उन लोगों से कई गुना ज्यादा होता है जो क्रैश में दरकर बाहर निकाल गए थे। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर शक है, तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 2017 में बिटकॉइन ने लगभग $20,000 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद एक ब्रूटल बियर मार्केट आया और 2018 के अंत तक बिटकॉइन गिरकर लगभग $3,000 पर आ गया। 80% से ज्यादा की गिरावट। लोगों ने कहा बिटकॉइन इज डेड, द बबल हैज पॉप्ड। सारे मीडिया चैनल्स, सारे एक्सपर्ट्स ने इसे खत्म मान लिया था। जिन लोगों ने दर कर बेचा, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया, जिन्होंने इस गिरावट में और खरीदा, उनके लिए क्या हुआ? अगले 3 साल में
बिटकॉइन $69,000 की ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं मार्च 2020 का। कोविड-19 के आने पर पूरे ग्लोबल मार्केट्स के साथ बिटकॉइन भी एक ही दिन में लगभग 50% क्रैश हो गया। $10,000 से सीधे $5,000 के नीचे चला गया। फिर से वही दर का माहौल, लेकिन क्या हुआ? वो क्रैश एक वी शेप रिकवरी में बदल गया और वहां से बिटकॉइन ने अपनी सबसे बड़ी बुल रन शुरू की, जो उसे $69,000 तक ले गई। ये एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि बिटकॉइन ने पहले भी बड़े बड़े क्रैशेस देखे हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया है। इतिहास अपने आप को रिपीट नहीं करता, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाता जरूर है। तो दोस्तों, हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर कल बिटकॉइन 5 लाख रुपए पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस पूरी वीडियो के बाद आई होप आपका जवाब अब घबराएंगे नहीं बल्कि तैयार रहेंगे होगा। तो क्या आपको डरना चाहिए या तैयार रहना चाहिए? देखिए, डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन तैयारी एक कॉन्शियस चॉइस है। ये गिरावट नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है अपने फेवरेट एसेट को डिस्काउंट पे बाय करने का। लेकिन याद रखिएगा, बिना नॉलेज के सिर्फ फोमो में या सब खरीद रहे हैं सोचकर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती हो सकता है। अपनी रिसर्च कीजिए, समझिए कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। मार्केट क्रैश आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो चीज आपके साथ रहती है वो है आपकी नॉलेज और आपका पेशेंस। एक क्रैश आपके पोर्टफोलियो को टेस्ट नहीं करता, वो आपके कन्विक्शन और आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। जो इस टेस्ट में पास हो जाता है वही आगे चलकर वेल्थ क्रिएट करता है। ये एक आग के दरिया जैसा है जिसे डूब के नहीं, तैर के पार करना है। तो क्या आप तैयार हैं बिटकॉइन के अगले मूव के लिए? नीचे कमेंट करके अपनी स्ट्रैटेजी जरूर शेयर कीजिए। एएपी क्या करेंगे अगर बीटीसी क्रैश हो जाए? क्या आप होल्ड करेंगे और खरीदेंगे या स्टेबल कॉइन्स में शिफ्ट करेंगे? आपके कमेंट से हम सब एक दूसरे से सीखेंगे और एक मजबूत कम्युनिटी बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी से डरते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।